अस्सलाम वालेकुम। जुस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल, डॉक्टर शबाना नाज, डॉक्टर नसरुल्लाह राना और मैं हनीफ मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे एडी का दर्द, प्लांटर फैसाइटिस। ये क्या होता है, क्यों होता है, और वाकई देखें एडी जो कि नॉर्मली देखा जाए तो इसकी इतनी हम वैल्यू नहीं करते जितनी रखनी चाहिए, और ये दर्द जब उठता है ना तो बस अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। ये छोटी छोटी चीज़ें देखें, बहुत ही माइनर, ये हमें एहसास दिलाती हैं कि हमारी औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी माफ़ कीजिएगा हम भूल बैठते हैं। और बस दूसरा, मौसम आजकल का जो है ना वो कुछ ना समझ में आने वाला है। सुबह धुंध होती है, पोल्यूशन होता है, मट्टी होती है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। और खांसी, गले का दर्द, ये इतना बढ़ रहा है कि बस अल्लाह ताला रहम करे। यानी इस वक्त मैं भी इफ़ेक्टिव हूँ, आई एम श्योर, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर शबाना और डॉक्टर नसरुल्लाह ठीक होंगे। तो आज हम एक्चुअल बात करेंगे एडी के दर्द पे, जिस पे डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना जी आपको गाइड करेंगे, आपको मैसेजेस देंगे और आप उसको नोट कीजिएगा और बचिएगा खुद भी और फैमिली को बचाइएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? जी बिल्कुल आज मतलब खैर जब से आप आई हैं आज कुछ ज़्यादा ही आप फ्रेश नज़र आ रही, तो मतलब क्या, मतलब सारे दर्द मिटा के आई हैं क्या मतलब? बस तमाम जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पास जब हम आते हैं तो एनर्जी आ जाती है ऑटोमेटिकली हमारे अंदर। सुभान अल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं है। रियली लास्ट प्रोग्राम में आप काफ़ी डिस्टर्ब थी और काफ़ी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन जब आप यहाँ आई बैठी तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब एनर्जी आने लगी और आपने खूब बोला उसमें। तो इतना बोला कि डॉक्टर साहब बाद में शिकायत कर रहे थे मुझसे, कह रहे नहीं बोला नहीं, आप बोलिएगा मत आप घर जाके कुछ ना। सलाम सर, कैसे हैं? सर वालेकुम सलाम, मैं पास ही बैठा हूँ वैसे तो। नहीं मतलब वो तो खैर मुझे पता है कि घर जाके आपको सब कुछ बोल देती है, मुझे यही भी पता है। मतलब तो इसमें तो ठीक है, हम ये बातें, घरेलू बातें क्यों कर रहे हैं ओपन ना। आज मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि आज आप इतने मतलब क्या जिम से डायरेक्ट आ रहे हैं आप, या मतलब आप रौनक है? आप मुझे भी कहें ना, मैं रौनक क्यों है? उनको देखे जो आ जाती है मुंह पे रौनक। अहलन व सहलन, वाह वाह, इनको देखे मतलब ये व्यूअर्स को देख के नहीं मुझे देख के, कैमरे को देख के आप कह रहे हैं ना रौनक क्यों है, मुझको देखे जो आ जाती है उनके मुंह पे रौनक। सर ये माफ कीजिएगा, हमारे लिए नहीं है, ये औरतों के लिए, तो प्लीज। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सर, ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने व्यूवर्स का, स्पेशली और वीनस टेलीविजन्स पे जो इस वक्त 9:30 बजे एक्टिवली इस वक्त टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं हमारा प्रोग्राम वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच और बहुत मोहब्बतों का शुक्रिया। हम आपको टिप्स देते हैं, आपको कुछ घरेलू चीज़ें ऐसी बताते हैं इलाज से रिलेटेड, ताकि आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। और हमारे चुटकुले जो हैं बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ, हनी मोहम्मद साहब आज क्योंकि गला थोड़ा सा इनका बैठा हुआ है, तो देखते हैं आज क्या क्या बात करते हैं। अभी तो स्टार्ट ही इन्होंने बड़ा देखें डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी बात की और ये फैक्ट है रियली, आप माने या ना माने। अगर हम थोड़े से अपसेट भी होते हैं, 19-20 भी होते हैं, हम तीन हुआ है जब आके यहाँ बैठते हैं इस प्रोग्राम में, वीनस चैनल, हमारी टीम हमें इतनी एनर्जी देती है और जो कमी बेशी रह जाती है, रियली आपसे बात करके वो सोने पे सुहागा, अनबिलीवेबल। ये सब अल्लाह की तारीफ है। कोशिश यही है वीनस चैनल की, हमारी टीम की, इस प्रोग्राम की, डॉक्टर शबाना नाज की, डॉक्टर नसरुल्लाह राना जी की, कि बेहतरी हो बस। और इनके टिप्स, इनके मैसेजेस मैं कई बार मैंने कहा है, और ये फैक्ट है कि रियली ये बेलॉस है। मतलब सिर्फ बेहतरी के लिए, नथिंग एल्स। तो प्लीज़ इनको सुना कीजिएगा। और बड़ी अच्छी बात करते हैं डॉक्टर नसरुल्लाह राना कि आप बैठ जाते हैं जुड़ के टीवी के सामने, ये हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। रियली आपका फीडबैक भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें भी बेहतरी की तरफ ले जाएगा। तो फीडबैक दिया करें आप बिला झिझक। यूट्यूब पे भी हमारा ये अवेलेबल होता है प्रोग्राम, वीनस चैनल, वेरी वेल नोन नाउ माशाअल्लाह। तो डॉक्टर साहिबा, ये एडी का दर्द मतलब बज़ाहिर तो ये हम बड़ा इसको इजी लेते आए हैं, ऐसा ही है ना, मतलब तो ये इसके बारे में बताएं कि इसकी वजह क्या है भाई? एडी का दर्द, या इसको प्लांटर फैसाइटिस भी कहते हैं। एडी के दर्द की कई रीजंस होती हैं, लेकिन जब एडी का दर्द आपके अंदर की साइड पे, जैसे ये आपकी एडी है इनर साइड पे अंदर की तरफ,
तो इसको प्लांटर फिशाइटिस कहते हैं। अदरवाइज और भी बहुत सारी रीजन होती हैं जिसकी वजह से आपकी एड़ी में दर्द होता है। प्लांटर फिशाइटिस का मतलब है हमारे पैर के नीचे एक झिल्ली होती है जो हमारी आर्च बनाती है, वो झिल्ली जो है वो सूज जाती है। उसकी कई रीजन होती हैं, या तो फिर आपका वजन बहुत ज्यादा हो, या बहुत ज्यादा देर रिपीटेड आपका खड़े रहने का काम है, या आपका जो है वो शूज का इस्तेमाल जो है वो आपका सही नहीं है, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी अंदर बोन में स्पर बन जाता है। स्पर मतलब आर्थराइटिस जिसे आप कहते हैं, स्पर फॉर्मेशन जो हो जाती है उसकी वजह से भी आपको प्लांटर फिशाइटिस या एड़ी का दर्द होता है। अच्छा, आपने कहा सूजन हो जाती है, तो इसकी क्या वजह है? मतलब कोई रीजन तो होगा ना दर्शक? ये रीजन यही है कि जब आपकी झिल्ली है, बारीक सी झिल्ली है, जैसे हमारे गला खराब होता है, बारीक सी अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन है फेशा, जो कि हम इस तरह से हमारे पैर के नीचे झिल्ली है जो हमारे पैर को कुशन प्रोवाइड कर रही होती है, आर्च बना रही होती है। तो जब आप बहुत ज्यादा उसको यूज करते हैं, ओवर यूज है, शूज का इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा मोटापा है, तो उसकी वजह से जो है वो आपके उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी चीज को, जिस तरह से हम आपको बार बार बताते हैं कि आपने शूज का इस्तेमाल जो है वो ऐसे शूज का करना है जैसे स्पोर्ट्स शूज का, लेकिन हम बिल्कुल पतले सोल वाला जूता इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम चप्पल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर वेट है लेकिन हम बार बार जो है वो खड़े रहने का काम है हमारा बहुत ज्यादा, या जैसे हेयर ड्रेसर है, एयर होस्टेसेस है जिनका बहुत ज्यादा देर खड़े रहने का काम है, उन लोगों को जो है ये एड़ी का दर्द या प्लांटर फिशाइटिस। अच्छा, इसकी एक खास पहचान ये है कि जब आप सुबह सो के उठें उस वक्त ये दर्द बहुत ज्यादा होता है। जैसे सो के उठे और सुबह पैर जमीन पे रखा तो आपकी एड़ी में इतना दर्द होगा, आपसे चला नहीं जाएगा, लेकिन 2-4 कदम चलने के बाद जो है वो आपका ये दर्द रिलीज हो जाएगा। या फिर ऐसा होता है कि आप बहुत देर काम करें, काम करने के बाद अगर आप बैठ गए तो बैठने से भी आपका दर्द ये एग्रीवेट होता है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, जूतों का इस्तेमाल और ओवरवेट होना, ठीक है ना। अब ये चीज़ें तो हमें खुद भी देखनी होती है ना अपनी, के वैसे भी जूते हम जाके ले लेते हैं, अपनी पसंद से ले लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो इतने अच्छे जूते मैंने पहने। काश अच्छा ये होता कि हम ये देखते कि ये हमारे लिए भी सूटेबल है या नहीं है, यानी पहनने के लिहाज से, मतलब है ना, मतलब अब अगर हैवी बॉडी वाला बंदा है तो उसको किस तरह का जूता यूज करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ना हो इसको। जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, हैवी या लाइट वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक खास किस्म, मतलब सोल अगर मोटा होता है तो एक तो आपका कुशन प्रोवाइड कर रहा होता है और उस कुशन की वजह से आपकी एड़ी के ऊपर या इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर नहीं आता। दूसरा ये है कि आपकी अगर हील थोड़ी सी ऊंची है जैसे स्पोर्ट्स शूज की होती है तो उससे आपकी बैक के ऊपर प्रेशर नहीं आता। ये नॉर्मली हमें सबको यूज करना है, चाहे आप दुबले हैं, चाहे आप घर में रहते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, सबके लिए ये शूज का इस्तेमाल जरूरी है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो देखें ना, स्पोर्ट्समैन की बात हो रही है कि जो जॉगर्स वगैरह लिए जाते हैं उनके थोड़ा पीछे से काफ़ी हैवी होता है, लेकिन आम तौर से जो हमारे चप्पल घरों में हम यूज़ करते हैं वो तो दे यूज्ड टू बी वेरी फ्लैट ना, मोस्ट प्रॉब्ली यू कैन से। नहीं, अब तो आती हैं, अब तो आम नाम हम नहीं लेना चाहते कि बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं, जो सस्ते ब्रांड्स हैं, उनमें भी इस तरह की शूज आ रहे हैं। अच्छा, चप्पलें आ रही हैं जी। अच्छा, चप्पलों से बात याद आई, कभी चप्पल मतलब आप पहनते तो होंगे, खाने की रूम में आप बात नहीं कर सकता, खैर अल्हम्दुलिल्लाह यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल, ठीक है ना। तो सॉरी, कहा था ना, देखे नाजरीन इस वक्त आप सुन रहे हैं ना इनके चुटकुले और इनकी नहीं भाई, चप्पल से बात याद आ गई, छेड़छाड़ में तो मजा है। आज आपका गला बैठा हुआ है जी, चप्पल का जिक्र किया आपने। आजकल जैसे क्योंकि हमारे जो इंतखाबात होने वाले हैं जी, और इंतखाबात में आजकल जूतों का बहुत ज्यादा। हमारे इंतखाबात होने वाले में हम तीनों में से कोई खड़ा हो रहा है? नहीं, हम तीनों हो ही नहीं सकते खड़े। क्या हमें अब ये है कि अब इस वक्त जूतों का बहुत अमल दखल है। चप्पल और जूतों का पढ़ने वाले भी हैं। अच्छा, ठीक, पढ़ने वाले भी हैं और बहुत सारे लोगों के हार भी पहनाने वाले। इंशाल्लाह बस अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे और ये वक्त गुजर जाए, आसानी से इसके साथ गुजर जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बात यह है कि देखें, अभी जिक्र किया डॉक्टर शबाना ने कि आपको प्लांटर फिशाइटिस जो है, ये एड़ी का जो दर्द है, ये किन किन लोगों को होता है। बात ये सबसे पहले तो ये नोट करने की चीज़ है कि ये फीमेल में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, कंपैरेटिवली, क्योंकि हील ज़्यादा पहनती हैं पहले। दूसरी चीज़ ये है हील पहनने की, इसके अलावा हील जब आप पहनते हो तो आगे का जो आपका टो है उसको होल्ड करने के लिए आपके आगे स्टेप लगा होता है ताकि पैर आगे ना निकल जाए। एग्जैक्टली। तो प्रेशर आपकी काफ मसल्स पे आ रहा होता है, तो इस वजह से आपका जो
प्लांटर fasciitis है, जो एडी का नीचे का जो हिस्सा है, जिसको टिस का मतलब ये है इन्फ्लेमेशन हो जाना, तो नीचे जो कुशन होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। आपने देखा कि अगर आप ठंडे फर्श पे पैर रखते हैं तो अगर आप पंजे उठा लें तो एडी में इतना ठंडक महसूस नहीं होती, तो वो कुशन बहुत मोटा होता है। माशाअल्लाह। इसके अलावा ये है कि बहुत सारे जो लोग डायबिटीज़ हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनका जो कुशन होता है वो सॉफ्ट हो जाता है कंपैरेटिवली दूसरे लोगों के। और एक चीज़ जो ख़तरनाक होती है वो ये होती है कि बहुत सारे लोग जो शूज़ इस्तेमाल करते हैं, तंग शूज़ जो इस्तेमाल करते हैं, आगे से बहुत ज़्यादा टाइट वाले शूज़, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो शूज़ उतारने के बाद घरों में वो नंगे पैर रहते हैं। तो अगर आप नंगे पैर रहेंगे जूते उतारने के बाद तो भी अच्छा, आपको ये प्रॉब्लम हो यहाँ सकती है। मैं ये कहता हूँ डॉक्टर साहब के देखें, ये दर्द मतलब आपने कहा कि एहतियात करनी चाहिए जूते लेते वक्त हमें नॉर्मली, और बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम बहुत कम इस मौजू पे हमने कभी बात की है, आज तक मेरे ख्याल से कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं, ऐसा ही है डॉक्टर साहब? नहीं, हमने एक ये दो है, प्रोग्राम लेकिन किए, मतलब इसको प्लांटर fasciitis पे किया हमने प्रोग्राम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 साल पहले शायद किया अच्छा, होगा। हाँ, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैटर है। इसमें हम आपका वेट भी काम कर रहा है, लेकिन बेसिक जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो जूतों का आपका सिलेक्शन है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी और आपके जो है ना। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसमें मोटापे और उसका कोई असर नहीं है। हाँ। ये बस एक चीज़ हो जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जैसे चलो मोटापा है या जूते हैं, इसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकता है कि मतलब आप देखें अक्सर अचानक हमें ये चीज़ होना शुरू हो जाती है कि ये एड़ी में बड़ा दर्द हो रहा है। एडी में एक दिन से दर्द नहीं होता। मैं अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं तो हम लोग पता क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे कल से दर्द शुरू हुआ। तो मैं उनको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो ड्रेनेज आपके घर की बंद होती है, किचन की ड्रेनेज बंद हो जाती है, तो आप जब आपको नज़र जब आता है, जब पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो इतना तो कॉमन सेंस है कि हमारी जो ड्रेनेज है वो उस दिन से बंद नहीं हो रही है। इसका मतलब चिकना उसमें चला जा रहा है मुस्तकिल, और फिर उसके बाद अचानक आपको पता उसी दिन चलता है जिस दिन पानी बाहर आ गया। तो ये एग्जाम्पल समझ लीजिए। और आपको दर्द पहले से ही आपको इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, आपका इन्फ्लेम्ड हो रहा होता है, और फिर एडी जो उसके बाद अचानक जब वो इतना प्रेशर आ जाता है तो अब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो फिर आपको फील होता है कि आप डॉक्टर से आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप कल से स्टार्ट हुआ। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपको, क्योंकि काफ़ी अरसे से है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अभी बताया कि आप नंगे पैर मत घूम, जिनको एड़ी में दर्द हो गया तो सारी उम्र उन्होंने नंगे पैर नहीं घूमना, ये ज़हन में रख लीजिए। कारपेट पे भी नंगे पैर नहीं घूमना, आपने नंगे पैर नहीं घूमना। और दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि जब आप, अक्सर आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग जो हैं तकिया नीचे रख लेते हैं, अपनी टांगों में बेचैनी होती है। बहुत सारे लोग जो है अक्सर लोग टोटका इस्तेमाल करते हैं, पैरों को डबो लेते हैं ठंडे पानी में या गर्म पानी में रात को सोने से पहले। तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होता है। सुबह में जब आप उठते हैं तो आपका सर्कुलेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही होती है, तो फिर उसके बाद आपको सुबह में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसके बहुत सारे रीज़न हैं, मज़ीद आगे हम बताते चले जाएंगे। हाँ, दैट्स ग्रेट। देखें ये भी एक पॉइंट है कि अगर ऐसा होता है तो आप रात को गर्म पानी में, ये बड़ा अच्छा है, गर्म पानी की थेरेपी बड़ी अच्छी है। मतलब अक्सर कभी पेन हो तो आप उसमें पैर रख लें, थोड़ा यू फील वेरी वेरी गुड, मैं समझता हूँ। डॉक्टर साहबा, ये बहरहाल इसकी वजूहात कोशिश कर रहे हैं आप बताने की, लेकिन वही है कि ये पेन होता है पहले से स्लोली, जिसको हम रियलाइज़ नहीं करते। एक्चुअली हम तवज्जो नहीं देते इन अदर वर्ड्स, अगर देखा जाए तो। ये जब एकदम से आ जाता है, बंदा जब बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है जी जी, तो उस सूरत में मतलब हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई आप डॉक्टर से रुजू करें जी। यही है ना हमारा, तो यही कहना है कि डॉक्टर से आप रुजू करें ताकि वही गाइड करेंगे आपको, अपने तजर्बे ना करें। इमीडिएटली बंदा फौरी रिलीफ के लिए क्या ऐसा कदम उठाए कि वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाए ताकि डॉक्टर तक पहुंच जाए? देखिए, ये बहुत कॉमन है। तकरीबन इसका 10% यानी 100 अगर लोग हैं तो उसमें से 10 लोगों को प्लांटर fasciitis होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब जैसे दर्द इसका पूरा दिन आपको नहीं होगा। अच्छा। जैसे आप बहुत ज़्यादा काम करने के बाद आप रेस्टिंग पोजीशन में आएंगे, रेस्ट करा, तो आप रेस्ट करके जैसे ही उठेंगे तो आपकी एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या रात भर सोने के बाद सुबह आपको होगा। उसके लिए ये हम कुछ चीज़ें उनको बताते हैं पेशेंट्स को कि थोड़ा सा आप उठने से पहले जो है बिस्तर के ऊपर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज
एक्सरसाइजेज, यानी अब आपका ये पाँव है ना, उसके पंजे को हल्के हल्के ऐसे करके ना आपने स्ट्रेच करना है। ये आप 10 टाइम्स करें। जब आप उसके बाद एक और एक्सरसाइज है जो अगर आपको, सबसे पहले तो डायग्नोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डायग्नोज हो गया, आपको एडी का दर्द है, फिशाइटिस है, प्लांटर फिशाइटिस, फिर उसके बाद एक आप ठंडे पानी की जो है, या तो कोल्ड पैक्स तो खैर नहीं, आप जैसे कोई भी बॉटल है पानी की, जो छोटी बॉटल्स आती हैं, उनको आप रात को फ्रीजर में रख दें। जब वो सुबह जम जाए, बर्फ की तरह हो जाए, तो फिर उसको ऐसे पैर के नीचे रखें और पैर को उस पर रोल करें। उसके ऊपर जब आप रोल करेंगे तो उससे जो है वो आपका फेशा जो नीचे का टाइट हो गया है वो थोड़ा सा रिलीज होगा। तो अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेंगे विद रिस्पेक्ट। एक ब्रेक के बाद आते हैं। जब तक आप रोल करते हैं पैरों को और चाय पीते रहे, हम अभी आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, प्लीज। वेलकम बैक। तो आप रोल भी कर रहे होंगे अगर पैरों में दर्द है तो, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर नसरुल राना जी ने कि देखें प्लीज़, अगर तो खुदा न खास्ता किसी को ये एड़ी का दर्द है, प्लांटर फिशाइटिस, तो आप नंगे पैर नहीं रहेंगे, चाहे कारपेट ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर कोई मैसेज दे रहा है आपको, देयर शुड बी रीज़न। ये एक्सपीरियंस लोग हैं, इनका काम ही यही है कि इस तरह की चीज़ों को ये देखते हैं, इनके बाद पेशेंट्स आते हैं और ये गाइड करते हैं उनको फीस लेके, रिमेंबर इट, फीस लेके बाकायदा। आई एम राइट? ऐसा ही है ना, नेचुरली। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ब्रेड एंड बटर तो होना चाहिए ना कोई, लेकिन यहाँ आपको ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो इन चीज़ों को नोट किया करें। अगर खुदा न खास्ता प्रॉब्लम है तो आप इस पर अमल करें, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं देता। इवन आप अगर आप क्लिनिक में भी जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ भी एक लिमिट होता है टाइम का ना, क्योंकि नेक्स्ट पेशेंट भी देखना होता है। अगर एक पेशेंट पे अगर ये 40 मिनट लगा देंगे तो आप सोच लें कि मतलब क्या लेंगे ये, फिर एट द एंड ऑफ द डे शायद कुछ दे के ही जाएंगे पेशेंट्स को। तो डॉक्टर साहिबा, वो आप जो कह रही हैं कि रोल करें सुबह उठने के वक्त, और जो उसी को कंटिन्यू करें प्लीज़ आप थोड़ा सा। देखिए, इसमें यह है कि प्लांटर फिशाइटिस अगर होता है तो उसके ट्रीटमेंट है। स्टार्टिंग में तो ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह उठे, आपने स्ट्रेचिंग की, कोर ये बॉटल से। इसके अलावा डॉक्टर से जब आप कंसल्ट करते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो कि स्वेलिंग को ख़त्म करे, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती है। उसके अलावा कुछ शूज़, जैसे मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स शूज़ दिए जाते हैं, या फिर जो है सिलिकॉन पैड्स आते हैं जो कि जूते में रखे जाते हैं, और फिर जो है कुछ ऐसे इंसोल्स आते हैं जिसके अंदर सिलिकॉन होता है जो कि कुशन प्रोवाइड करता है। आपका पैर जो है वो नीचे टकराता नहीं है, उसमें कुशन प्रोवाइड करता है। एक्चुअली ये जो फेशा है, इसका मकसद ही ये होता है कि आपके पैर को कुशन प्रोवाइड करे जब आपके पैर के ऊपर बॉडी का वजन आ रहा है। तो जब आपका फेशा प्रॉपर जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से कुशन प्रोवाइड नहीं कर रहा होता तो आपको हील पेन होता है। अब जब आप इंसोल लेते हैं या सिलिकॉन पैड्स लेते हैं, या फिर आप ऐसे स्पोर्ट्स शूज जिसका जैसे मैंने बताया वो आपको बताए जाते हैं। इसके अलावा फिर जो है फिजियोथेरेपी बताई जाती है इसमें कि आपने फिजियोथेरेपी करनी है। इसके बाद जो है अगर आपको फिजियोथेरेपी और इन चीज़ों के साथ आराम नहीं आ रहा तो फिर इसमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं 2 तरह के। अच्छा, उसमें इंजेक्शंस में ये है, एक तो स्टेरॉइड दिया जाता है, कॉर्टिजोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करते हैं, और अगर इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर उसके बाद जो है PRP इंजेक्शन जो है, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स जो है वो आपको इंजेक्ट किया जाता है ताकि इसके अंदर सेल्स की रीजनरेशन हो। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात की आपने। अब जैसे नॉर्मली डॉक्टर साहब हम जो शूज़ ऑफिस वगैरह पहनते हैं उनके जो पहतावे होते हैं वो तो बड़े नॉर्मल से होते हैं और नीचे हील भी बड़ी सख्त होती है। तो इस सूरत में बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहिबा ने कि वो सिलिकॉन पैड अगर आप उसमें लगा लें अकॉर्डिंगली जो आपके शूज़ हैं अगर आप, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप ऑफिस शूज़ के बारे में? ऑफिस शूज़ जो होते हैं ना, बात यह है कि आपका सोल जो है सॉफ्ट ही होना चाहिए, प्लेटफॉर्म हील होनी चाहिए। मतलब जैसे जॉगर का सोल होता है जी मोटा और आगे तक मोटा होता है, तो आपने इस तरह का लेना है कि हील ऊंची नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हम ने तजुर्बा किया है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि नॉर्मल जो हमारे ऑफिस शूज़ होते हैं, जो फॉर्मल शूज़ होते हैं, उनके तो बड़े ही हार्ड होते हैं। सोल जो है ना, आपको पता है चमड़े का होता है मोस्ट प्रॉब्ली यू कैन से। अब कुछ रबड़ के आने लगे हैं मतलब, लेकिन जी सही कह रहे हैं आप। लेकिन बात यह है कि आप तो क्योंकि एक्टर भी हैं
और बहुत सारे ड्रामों में और इस तरह के इंडस्ट्रीज से आप लिंक्ड हैं। और आपने देखा होगा कि जो आप इंडस्ट्रीज़ में देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अच्छे शूज़ पहनते हैं जी, और बहुत अच्छे सोल वाले शूज़ पहनते हैं। आपने बड़ी बड़ी बहुत अच्छे सोल वाले तो वो पहनते हैं जिनकी हाइट कम होती है सर, जिनकी हाइट बड़ी वो हो। हील के साथ होता है अच्छा, वो वाला। अच्छा। लेकिन प्लेटफॉर्म हील का मतलब ये है कि जो जॉगर की it's very प्लेटफॉर्म important. जॉगर वाला जो सोल होता है ना, वो आजकल चप्पलों में भी आ रहा है, आजकल शूज में भी आ रहा है। आजकल तो मैं समझता हूँ 2 या 3 पीस पे भी जॉगर्स पहनने लगे हैं। जी बिल्कुल। और इस तरह है कि आप सिलिकॉन जो पैड है वो हील के नीचे ही आता है। बहुत सारे लोग जो है अपने शूज़ के अंदर उसको चिपका लेते हैं, स्टिकर लगा होता है उसका, वो आप उतारें और उसको हील वाली जगह पे आप चिपका लीजिए अंदर। अंदर आप शूज़ के अंदर। जी। लेकिन इसमें एक मसला ये होता है कि आप अगर शूज़ बदलना है आपने, तो वो तो आपने चिपका दिया, फिर इसका मतलब हर शूज़ में चिपकाएं आप अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं ये अक्सर मशवरा देता हूँ अपने पेशेंट को कि आप अपने सॉक्स में रख लीजिए, एडी के नीचे। हाँ, वेरी गुड। तो जब आप सॉक्स में रखते हैं तो आप कोई भी शूज़ पहनेंगे तो जाहिर है कि उसमें फिर आप उसका ना स्टिकर मत उतारिए। वेरी गुड। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आप, जैसे मैंने कहा कि आपने नंगे पैर नहीं रहना, आपने कोशिश करनी है कि आप घर में भी सॉफ्ट कोई चप्पल पहने। और घर में पहनने के लिए अगर कारपेट्स है तो अगर कोई गंदगी का इशू है तो घर वाले चप्पलें अलग से होती हैं। जी बिल्कुल, नो डाउट। पहने। दूसरी बात यह है कि आप खड़े रहने वाला अगर कोई काम है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे याद आई कि अगर टांग पे टांग रख के हम लोग अमूमन बैठते हैं तो पैर आगे के पंजा जब लटकता है ऐसे, तो भी आपको ये पेन एग्रीवेट करता है। इसलिए डॉक्टर शबाना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताई रात को सोते हुए कि आप अपने पंजे को अपनी तरफ खींचें। जब अपनी तरफ खींचते हैं तो आपको रिलीज होता है, जब आप आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ ले जाते हैं तो आपको पेन बढ़ता है। जब आप लटकाते हैं ना पैर तो तो आपका पैर, आप टो जो है जमीन की तरफ ग्रेविटी पुल कर रही होती है, तो उस वक्त आपको पेन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये कभी नोट कीजिए, अगर आप लोगों को किसी को है प्रॉब्लम, आप पैर लटका के अगर बैठते हैं टांग पे टांग रख के तो आपको एग्रीवेट होगा। तो इसलिए आप टांग पे टांग ही मत रखें। आपका कहने का मतलब ये है कि रात को सोते वक्त थोड़ा सा ये इस तरह करेंगे ना, तो इंशाल्लाह होता है एलिवेट करके रख लें। अगर तकिया रख लें आप एड़ियों के नीचे तो आपके पंजे ऑटोमेटिकली अपनी तरफ हो जाएंगे आपके ना, तो आप बच सकते हैं। जो इन्फ्लेमेशन सारी रात सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रही होती है तो भी आप उससे बच सकेंगे। दैट्स ग्रेट। देखिए ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, क्योंकि सोते वक्त अगर किसी को ये प्रॉब्लम है एड़ी का तो वो इस तरह की चीज़ें करेगा तो इंशाअल्लाह ताला सुबह उसको वो तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। और डॉक्टर साहब ने सुबह उठने के बाद भी एक्सरसाइज बता दी है, तो ये चीज़ें जो है ना, देखें ये बड़ी अनमोल चीज़ें हैं, ये इस तरह से मिल रही हैं, इसको आप ईजी ना लें। जिस किसी को ये प्रॉब्लम है और अगर नहीं भी है फॉर एग्जाम्पल, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उसको नज़रअंदाज कर दें, नहीं, प्लीज़ नोट इट डाउन। कल कोई सामने आता है इस तरह की बात या केस आपके सामने, नॉट बीइंग अ डॉक्टर, यू आर नॉट अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर हैं तो वेरी गुड, नहीं है तो भी आप किसी को मशवरा दे सकते हैं कि इस तरह करें, तो अभी आप थोड़ी देर के लिए ईजी हो जाएंगे, फिर बाद में जाके डॉक्टर को दिखा दें। इससे आगे डॉक्टर ना बने आप। अमूमन होता ही है कि हम पूरे डॉक्टर बन जाते हैं और हर एक पे हर चीज़ लागू नहीं होती। ऐसे ही डॉक्टर साहब कि मतलब हाँ, मतलब हर एक के हार्मोन्स हैं, हर एक की चीज़ें हैं, मतलब ये कि जो मतलब जैसे आपने चप्पलों की बात की है, चप्पल खाने की बात की, तो मतलब हर एक हर चीज़ लागू नहीं होती ना, मतलब। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे एक पॉइंट याद आया कि जब आप नंगे पैर घूमते हैं तो आपने देखा कि बहुत सारे लोगों के हील्स में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो ये क्रैक्स भी एक वजह बनती है, आपका फेशिया जो होता है, आपका जो सोल होता है, जो आपका कुशन प्रोवाइड कर रहा होता है, वो क्रैक आ जाते हैं उसमें, तो भी आपका वो इन्फ्लेमेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है, ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, ये चीज़ डॉक्टर साहब सर्दियों में ज़्यादा होता है जी, एड़ियों का फटना जो हम उसके लिए बड़े लोशन वगैरह या चीज़ें आ गई हैं, तो ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त मामला है कि मतलब ये भी वजह है जी। दिस शुड बी अ रीज़न। आई मीन अगर ऐसा होता है तो एड़ियाँ फट रही हैं तो मीन्स आपको, तो वो तो एक हर आदमी कोशिश करता है, वेज़लिन, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, अब तो बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल। तो ये इसको कैसे रोका जाए? देखिए एक्चुअली जब भी कोई भी जैसे क्रैक्स हैं या एड़ियाँ ड्राई, हमने जितने प्रोग्राम्स किए ड्राई स्किन पे किए विंटर्स के लिए, यानी अगर आपकी ह्यूमिडिटी कम है एयर में, आपकी मैंने उस पिछले मेरे ख्याल हमने प्रोग्राम में बताया भी था, अगर आपकी स्किन ड्राई होती है तो उसके अंदर जो ऑयल प्रोड्यूस होता है हमारे, तो अल्लाह ताला ने वो उस ऑयल के अंदर एंटी फंगल एंटी वायरल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स रखी हैं। तो जब आपका ग्लैंड्स जो है सेबेशियस ग्लैंड्स कहलाते हैं, वो आपके ऑयल प्रोड्यूस
प्रोड्यूस कर रहे होते हैं स्किन में, और जब आपका ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिसम जो कि एंटी फंगल भी है, एंटी वायरल भी है, तो कोई भी वायरस या कोई भी फंगस जो है अगर आपके कांटेक्ट में आता है तो बहुत इजीली आपको अटैक करता है। और फिर दूसरी चीज, जब आपकी स्किन खुली हुई हो, जब क्रैक्स है ना, कोई भी चीज देखें, हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शंस होते हैं वो क्यों होते हैं, या थिएटर में क्यों होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जब ओपन होती है तो बहुत जल्दी जो है वो अंदर इन्फेक्शन सरायत कर सकता है। तो इसी तरह से अगर क्रैक्स हैं, कट है, तो इन्फेक्शन इजीली जो है अंदर ट्रांसफर हो सकता है। तो एक तो वजह ये, और जब जाहिर है इन्फ्लेमेशन होगी, ऑटोमेटिकली हील जो है उसके हील पैड इफेक्ट करेंगे और आपको ये प्रॉब्लम होगा। अच्छा, लोग बहुत ज़्यादा इसको लाइटली लेते हैं कि भाई अगर दर्द नहीं हुआ, वैसे तो ये 35% to 40% ऐसा होता है कि ये सेल्फ रिजॉल्व है, ये वाला प्रॉब्लम ना खुद ब खुद ही, मतलब थोड़े अरसे तकलीफ हुई जी, तकलीफ हुई, बढ़ी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इंसान खुद ब खुद पोजीशंस वो लेता है, जिसे दर्द होता है वो अवॉइड करता है। लेकिन अगर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी दी गई, आपको सारे फिजियोथेरेपी हुई, आपको स्टेरॉयड इंजेक्शन दिया, पीआरपी दिया, लेकिन फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर इसको छोटी सी सर्जरी जो है वो इसकी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। उसमें भी फिर 2 तरह की सर्जरीज होती है। एक तो ओपन छोटा सा इंसिजन देते हैं, कट लगाते हैं, कट लगा के ये जो हमारा फेशा है, फेशा मतलब ये जो झिल्ली है जो टाइट हो जाती है, इसको रिलीज कर देते हैं। और सेकंड जो है, अब जो लेटेस्ट आई है, लेटेस्ट में ये है कि एंडोस्कोपिक प्लांटर fasciitis रिलीज कहलाता है। एंडोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि आप छोटा सा कैमरा हील के अंदर डालते हैं और उसमें नाइफ भी होता है, उससे फिर जो है कुछ हिस्सा इसका रिलीज कर देते हैं जो टाइट हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। अच्छा, मतलब बेसिकली खिंचाव की वजह से ये इशू आता है, आपकी झिल्ली जो आप कह रहे हैं ना टाइट हो जाती है, इसकी वजह से ये आपकी एड़ी में इंसान की दर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब नॉर्मली अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि ऐसा ना हो, बिल्कुल। लेकिन कुछ तो ये मौसम के असरात होते हैं, कुछ ऑयल का, जैसा आप कह रहे हैं कि मतलब वो जो बनना और ना बनना जी, ये बड़ी चीजें हैं। देखें क्या अल्लाह की तारीफें हैं, जितनी तारीफें की जाए कम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सिर्फ जिस्म नहीं बनाया, जिस्म के अंदर ही उसकी बीमारियों का हल भी बनाया है। सुभान अल्लाह। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा जा रहा है मामला, मतलब ये कि अगर हम अल्लाह की बारगाह में शुक्राना करते रहे वक्त पे वक्तन, हर वक्त यानी, तो भी मैं समझता हूँ कि बहुत सी बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? सही बात है। हमारी नाशुक्री ये क्रिएशन है हमारी बीमारियों की, ऐसा ही है सर? बिल्कुल। अल्लाहुम्मा आइनी अला ज़िक्री का व शुक्री का। सही बात है, सुभान अल्लाह। तो आप जितना शुक्र अदा करेंगे उतनी नेमतें मिलती चली जाती हैं। और जो नहीं शुक्र अदा करते अल्लाह ताला तो उनकी नेमतें भी नहीं रोकता, वहाँ भी दे रहा होता है। वो तो बेनियाज है और रहमान है, रहीम है, वो तो देता है। लेकिन हम ना शुक्र हैं, हम तो बस भूल जाते हैं। जब थोड़ी सी हमारे पास कुछ आ जाता है तो हम तो कुछ भी नहीं याद करते। लेकिन जब हमारे किसी एक अंग में, एक रूह, जिसे कहते हैं ना, एक टिश्यू में एक ज़रा सा दर्द होता है, फांस कितनी सी होती है, ओए अगर आपके चुभ जाती है तो आपका पूरा बदन लर्ज उठता है। आप देखिए ना कितनी तकलीफ में आ जाते हैं आप, और फिर आपको याद आता है वाह अल्लाह की क्या कुदरत है। एक बॉडी के अंदर हज़ारों कारखाने हैं, हज़ारों कारखाने, एक ही फैक्ट्री के अंदर हज़ारों फैक्ट्रीज हैं। अल्लाह ताला, आप देखें, आँख का फंक्शन अलग है, ना ज़बान बोल रही है ये अलग है, कान अलग है, हर चीज़ का लिक्विड अलग है, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक अलग बैलेंस के तौर पे रखा हुआ है। ज़रा सा बैलेंस इधर से उधर होता है तो सारा बदन डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी की पूरी। आप देखें मेंटली कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। exactly. जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना तो आपसे फिजिकली भी कोई काम नहीं होता। नहीं, नेचुरली कहाँ से होगा सर। और एक आपने फांस की जो बात की ना, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सर, कितनी बारीक, कितनी बारीक, पूरे जिस्म को, मतलब आप परेशानी रहते हैं जब तक वो निकलती नहीं है। फॉरेन बॉडी है ना, जिस्म जो है फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब ये कि देखिए ये कितनी बारीक चीज़ है ये, और क्या अल्लाह की तारीफ है कि वाकई मतलब उसको जिस्म एक्सेप्ट नहीं करता, और जैसे ही वो निकाल लेते हैं, रिलीज हो जाते हैं, तो आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सब तारीफ़ें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हैं, बाकी तो सारी चीज़ें जो है ना ये दुनियावी हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सर क्या बहुत अच्छी बात किया आप देखें। फॉरेन बॉडी से मुराद ये है कि आपके जिस्म में कोई भी अगर चीज़ लग जाए, वो ज़ाहिर फॉरेन बॉडी है, लेकिन हमारे जिस्म की अपने ही इन्फ्लेमेशन अंदर इन द साइड जो है, अगर ब्लीड हो जाए, कब ब्लड बाहर निकले या अंदर पड़ा रहे, जब सिस्टम से आउट हो जाता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम उसको फॉरेन बॉडी समझता है। तो जब फॉरेन बॉडी है वो, तो आपको पेन होगा। ये पेन एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, एक साइन है, ताकि आपको पता चल जाए कि कोई गड़बड़ है। बहुत सारी डिजीज़ में, इवन के कैंसर में भी इंसान को पता जब चलता है, जब
तो दूसरी या तीसरी स्टेज आ जाती है। तो उस वक्त कभी कभी आपके हाथ से वो केस निकल चुका होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत रखी कि हमें पेन महसूस होता है और हम डॉक्टर से रजू करते हैं। तो जब आप डॉक्टर से, अब वो एक्चुअली इन्फ्लेमेशन का मतलब फॉरेन बॉडी सिस्टम में एक सिस्टम है, उसको ना एड्रेस कर रहा होता है, उसको कोशिश कर रहा होता है निकालने की। उस एफर्ट्स में जो आपको फील होता है वो पेन होता है। तो डिटेल में तो हम फिर किसी प्रोग्राम में आपको बता देंगे ये किस तरह होता है, लेकिन जब तक वो इन्फ्लेमेशन सबसाइड नहीं करता सिस्टम, वो खुद ब खुद भी सबसाइड कर रहा होता है। लेकिन कभी कभी आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से अल्लाह ताला ने इतनी अकल दी है, फिजियोथेरेपी है, डॉक्टर जैसे इंजेक्शन डॉक्टर शबाना ने बताया, फिर PRP है, बहुत सारे इसके तरीक़ाकार है, फिर ऑपरेशन भी है। फिर आप उस इन्फ्लेमेशन को, उस फॉरेन बॉडी जो हो गई है, तो वो सिस्टम तो उसको यही समझ रहा है। तो जब आप निकाल देते हैं तो सर्कुलेशन जाना शुरू हो जाती है। तो सर्कुलेशन में अल्लाह ताला ने हीलिंग प्रोसेस रखा हुआ है। आपके टिश्यूज तक, एक एक टिश्यूज तक जो न्यूट्रिशंस पहुंचती है वो थ्रू सर्कुलेशन ही पहुंच रही होती है। तो जब सर्कुलेशन वहां तक जाएगी तो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी डिटेल्ड, आई मीन रियली वेरी डिटेल्ड। मैं आपको ये क्या बताऊं कि मैंने जब से ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं कोशिश करता हूँ, नेचुरली हम सबका फ़र्ज़ है अच्छी चीज़ें अपनाएं ना, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, जो कि हम वो भी नहीं करते। बस हमने ये देखना है कि वो क्या कर रहा है। यही एक छोटा ब्रेक लेते हैं और हम ये देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप चाय पी रहे हैं, चाय पिए, हम आते हैं छोटे ब्रेक के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक। हमेशा की तरह अच्छी बातें बेहतरी के लिए फ्रॉम वीनस चैनल्स, ऑफ कोर्स, आई मीन इसमें कोई शक ही नहीं है। कोई भी प्रोग्राम देख लें आप वीनस चैनल का, कोशिश यही है कि बेहतर हो, हंसते खेलते अच्छी तरह आपकी तरफ मैसेजेस जाएं। और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि आप देख रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, और यही वजह है कि वीनस चैनल दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ रवा दवा है आपके साथ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो एड़ी का दर्द है, इसकी क्या सर्जरी होती है? जैसे आपने कहा ना, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे बस सीवियर हो जाए और कोई हल ही ना हो, PRP भी हल ना हो और XYZ, तो इसके बाद इसकी सर्जरी, तो क्या सर्जरी, एक तो मतलब नॉर्मली हम डरते भी हैं थोड़ा सा, ऐसा ही है ना सर, सर्जरियों से और काट कूट से ना, तो क्या ये सर्जरी पायदार है और इसका 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 रिजल्ट क्या है, कितने % है, मतलब अगर लोग करवाएं तो? ठीक, देखिए जो लोग सर्जरी से डरते हैं तो उनको स्टार्टिंग में ही इस बीमारी को डिटेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको शुरू में तकलीफ हो रही है, आप सुबह उठें, आपकी एड़ी में दर्द हो रहा है, या आपको खड़े होने से तकलीफ हो रही है, 2-4 कदम चलने के बाद जो है, अवेयरनेस का मतलब भी यही है कि आप स्टार्टिंग में इस बीमारी को पकड़ लें। ठीक है, अगर आपको डर है कि आपने ये सर्जरी जो है वो आपकी लास्ट स्टेज में करी जाती है, कि जब आपको सारे ट्रीटमेंट दे दिए, आपने अपना वेट भी लूज कर दिया, आपने एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ले ली, आपने सारी चीजें ले ली, लेकिन उसके बावजूद आपको प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हुआ, तो जाहिर है कुछ तो करना है डॉक्टर ने। फिर वो डॉक्टर सर्जरी करते हैं, और सर्जरी भी आपने किसी अथेंटिक और बड़े अच्छे डॉक्टर से, और एक चीज ये है कि लोग क्या करते हैं, डॉक्टर चेंज करते हैं। आपने मेडिसिन किसी डॉक्टर से ली, फिर उसके बाद दूसरा डॉक्टर चेंज कर लिया, उसने आपको इंजेक्शन लगा दिए, तीसरा डॉक्टर चेंज किया उसने कुछ, तो क्या है, आपकी जो हिस्ट्री है वो एकदम से मिक्सअप हो जाती है। एक डॉक्टर जो आपको ट्रीट कर रहा है उसको अंदाजा है कि उसने एंटी इन्फ्लेमेटरी दी, आपको प्रिकॉशंस कराई, अब जो है, अब जो स्टेज आ गया उसमें आपकी सर्जरी रिकमेंड है। तो सर्जरी में यह है कि देखिए, मैंने बताया कि एंडोस्कोपी छोटी सी सर्जरी होती है जो उसमें कैमरा डाल के करते हैं, इसमें भी आपने एक्सपर्ट से करनी है। उसमें एक हद तक, उसमें भी ये होता है कि आपका जो फैशा है एक हद तक रिलीज किया जाता है। अगर वो उसको ज्यादा रिलीज कर दे तो उसमें ये होता है कि हमारी एक, जैसे ये पाँव की ये एड़ी का दर्द तो अंदर की तरफ है ना, लेकिन बाहर की साइड पे लेटरल कंप्रेशन सिंड्रोम कहलाती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए तो
तो आपके बाहर की साइड पे पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है और आपको जो है फ्लैट फुट होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इनसे बचने के लिए अर्ली आपने इसको डायग्नोज करना है, अर्ली ट्रीटमेंट लेना है और अथेंटिक डॉक्टर से करना है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे कॉलेज में, स्कूल में, लड़कियां या शादियों में देखा है आपने, कॉलेज में लड़कियां डायमंडीज वाली पतले पतले सोल की फैंसी चप्पल पहनती हैं बहुत ज्यादा, और आपको पता है कॉलेज में कितना चलना होता है, बाजार जाती हैं तो ये पहनती हैं, शादियों में पहनती, कितनी देर आप उसको यूज कर रहे होते, तो वो जो वक्ती तौर पे खूबसूरती है ना, वही आगे चल के आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। अच्छा, एक बड़ी सी बात की आपने डॉक्टर साहबा कि फ्लैट फूड जो ये भी कुछ लोगों में होता है ना, मतलब नॉर्मली अल्लाह ताला ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि मतलब एक जगह होती है, फिर क्या तारीफ है अल्लाह की, सुभान आर्च होती है ना फ्लैट फुट में, यही आर्च जो फेशा, ये हमारे जो है 3 आर्चेस होती हैं, 2 ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, एक ट्रांसफर होती है। तो ये आर्च का मतलब ये होता है यूं करके आपकी आर्च दी हुई है, ताकि जैसे गर्दन में एक कर्व है, कमर में एक अल्लाह ने कर्व, ये इंजीनियरिंग वर्क है अल्लाह का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब ये क्या बात है सर, ये आर्च और ये देखें, लेकिन फ्लैट फुट भी होते हैं लोग जिनके, तो अच्छा ये बीमारी क्या उनमें ज़्यादा होती है या नॉर्मल जो उनमें ज़्यादा होती है? जी बिल्कुल, आपने पॉइंट सही पकड़ा। और देखिए फ्लैट फुटेड जो होते हैं उनको आपने फ्लैट फीट जो होते हैं तो उनको आपने देखा है कि आर्मी में भी नहीं लिया जाता उनको। अच्छा, हाँ, वाह। फ्लैट फीट जिनके होते हैं उनके, क्योंकि आर्च नहीं होती तो क्योंकि उनको भागने में प्रॉब्लम होती है। जो फ्लैट फीट होते हैं ना, तो उनका एक्चुअली ये पैर है ना, तो पैर अंदर की तरफ होते हैं, यूँ अंदर की तरफ ऐसे करके अंदर की तरफ उन्हें झुकाव होता है उनका। तो जब अंदर की तरफ टखने का झुकाव होगा तो आपकी फिर वही आपका जो जोर है, जो प्रेशर है, आपके नी पे भी आएगा, तो नी भी अंदर की साइड पे टर्न होंगे, तो आपकी हिप भी अंदर की तरफ टर्न होगी। तो आप जब भागते हैं तो घुटने टकराने का खतरा होता है और गिर जाने का खतरा होता है, इसलिए आर्मी नहीं लेती जिनके फ्लैट फुट हो, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी ये है कि उनको अगर फ्लैट फीट है कोई बंदा है तो उसको प्लैंटर fasciitis होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अभी डॉक्टर शबाना ने कहा कि बहुत सारी फैंसी चप्पलें बच्चियाँ पहनती हैं तो हार्ड सोल वाली होती हैं, तो वही बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि आप फॉरेस्ट के ऊपर जब नंगे पैर घूमते हैं तो वही हार्ड सोल आप फेस कर रहे होते हैं, तो उसी तरह की हार्ड चप्पल भी नहीं आपने पहननी। इसके अलावा वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग, अगर आप उठ जाए तो आप, और दूसरी बात यह है कि उनको प्रॉब्लम भी होती है जो लोग धूप में नहीं निकलते, उनको कुछ चीज़ें ऐसी, हाँ कीटो डाइट्स जो लेते हैं, जो अपना वज़न कम करते हैं बहुत सारे लोग, और एकदम वज़न कम करने की वजह से उनका सोडियम और पोटाशियम जो है कम होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वज़न एकदम आपने कम किया तो आपके जितने भी मसल्स हैं, जितने भी, इवन के बहुत सारे लोगों को क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा कि चप्पलों का साइज, इवन के बेल्ट जो पहनते हैं उसका भी साइज चेंज होना शुरू हो जाता है। जी। तो फिर आप समझ लीजिए कि आप कोशिश कीजिए, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, कि आपने चप्पल जो है सिलेक्ट करनी है प्लेटफॉर्म हील वाली, थोड़े मोटे सोल वाली। जी, थैंक यू सर। डॉक्टर साहिबा, चूँकि डिपार्टमेंट ही लेडीज़ का है, मेरा मूड तो हुआ इनसे बात करूँ हील वाली की, लेकिन मैं कहना हील की बात करेंगे तो ये पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, थोड़ा सा डर भी लगने लगा है मुझे, चप्पल और जूते और अब हील। तो ये जो लड़कियाँ नॉर्मली, अब बड़ी उम्र की औरतें भी हील पहनने लगी हैं, जो कि बायरन हो रही है, अब बड़ी हाइट की, अच्छी हाइट की औरतें भी हील पहनने लगी हैं, विच इज़ नॉट फेयर। आई मीन, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये हील का पहना, इतनी बड़ी बड़ी हील को मैनेज करना, और इतने इनके जो पॉइंट होता है बड़ा बारीक होता है, हाँ अल्लाह अकबर, ये कैसे मैनेज करती हैं औरतें, और क्या ये प्रैक्टिकल है, ये नुकसानदेह नहीं है क्या? बिल्कुल नुकसानदेह, उसी के तो नुकसान आते हैं। जैसे एक और चीज़ ये कि आप हील जैसे बताया फ्लैट फुट है, या अगर आपकी आर्च के ऊपर इफेक्ट आता है, आपके नी जॉइंट के ऊपर भी इफेक्ट आता है। एक खास किस्म की जो है हमारे प्रॉब्लम जीनो वेल्गस डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, नॉक नी जिसे हम कहते हैं, बो लेग्स कहते हैं, ये सारी जो है ये इन्हीं जो बचपन से लेते आते हैं, या फिर जो ऑस्टियोप्रोटिक है या ऑस्टियोपीनिया के पेशेंट्स हैं जिनकी बोन्स सॉफ्ट हैं, उनके साथ आप गलत पॉस्चर में जब आपकी हील होती है तो आपका
पोस्चर सही नहीं रहता। अल्लाह ताला ने एक इंजीनियरिंग वर्क बनाया हुआ है ना, जैसे गाड़ी का अगर एक व्हील जो है वो पंक्चर हो या हवा है तो बाकी 3 भी खराब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने अलाइनमेंट रखी है हमारी बॉडी की। अगर आप हील पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पाँव ऐसे अंदर की तरफ होते हैं, आपकी बैक पे प्रेशर आ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप खुद से खराब कर रहे होते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि खुद ब खुद होती है, ये आपकी गलती से, ये वो बीमारियां हैं। और जैसे अभी कहा कि वे एक चीज़ और ऐड कर दूं, उन्होंने कहा जैसे वेट एकदम लड़कियां कम करती हैं तो उसमें यूरिक एसिड, एकदम से यूरिक एसिड उन लोगों का फ्लक्चुएट करता है और यूरिक एसिड की वजह से आपके जॉइंट पेन और ये सारी चीज़ें भी शुरू हो जाती ये याद आया, यूरिक एसिड अगर एडी का दर्द होता है तो मोस्टली ये कहा जाता है कि यूरिक एसिड चेक करवा लें आप डायरेक्ट। हर आदमी, अब तो हर आदमी डॉक्टर है वैसे हमारे मुल्क में, तो खैर मैं टॉप टू बॉटम है, टॉप वाले की तो बात नहीं कर सकते हम, वो तो खैर डॉक्टर ही हैं, लेकिन मैं भी डॉक्टर हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नो नीड टू गो टू डॉक्टर शबाना नाज, और कोई फ़ायदा नहीं है। ये हज़ारों ले लेते हैं और मैं लाखों लूँगा, इतना फ़र्क है बस। तो बहरहाल देखें, हील के बारे में बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, हाइट ये अल्लाह की तारीफ है। अगर आपकी जो भी हाइट है, देखें बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने हाइट पे नहीं काम पे फोकस किया। हमारे यहाँ माफ़ कीजिएगा, हम अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के चक्कर में होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, प्रेजेंटेशन की वैल्यू है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर ये है कि हम अपने आप को भी देखें कि अगर ये करेंगे तो हमारा हाल क्या होगा, और हाल आपके सामने है। माफ़ कीजिएगा जी सर, आखिरी मैसेज दे दें आप अगर देना चाहें तो। आप तो हो जी सर, मगर शॉर्ट मैसेज नहीं बस मैं क्या मैसेज दूंगा, दोनों ये लोग बोलते रहते हैं, नाज़रीन आप जानते हैं मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन ये है कि आप जब आपके कहते हैं ना कि पैर नीचे ना रखिएगा, आपके पैर मैले हो जाएंगे, वो किसी और को कहते हैं, चले आगे बढ़े। तो लेकिन बात यह है कि वाकई उसके बारे में कहा जाता है खूबसूरत पैरों की निशानी ये है कि आप उसे खूबसूरत रखने की निशानी ये है कि आप उसे क्रैक्स ना आने दें, साफ़ सुथरा रखें और अच्छी चप्पल पहने। और अच्छी चप्पल का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत महंगी चप्पल लें, जी जी, सस्ती भी मिल जाती है। और अपने आप का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आपकी पूरी की बॉडी जो मेंटली तौर पे आप रिलैक्स होते हैं। जब आप तंदुरुस्त नहीं होते तो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहते हैं, तो ज़ाहिर परफॉर्मेंस भी फिर जीरो होती है। थैंक यू सर, लाइक यू, आई मीन देखें आज तो आप मेरे ख्याल 20 साल के लग रहे हैं। जी, मेरा भी मैसेज छोटा सा, प्लीज प्लीज। मैं तमाम व्यूवर्स को ये कहना चाहूंगी कि आजकल लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट है, और हमारा प्रोग्राम देखने के बाद ज्यादा आ जाता है कि हम कोई महंगी चप्पल लें। बड़ी बड़ी कंपनीज खुली हुई हैं जो कि महंगे शूज बना के देती हैं, 10,000 15,000 की एक चप्पल है, या जॉगर्स हैं। तो आप इन लोगों से थोड़ा सा अवॉइड करें। आप खुद से जो है आम जो स्पोर्ट्स शूज हैं उसको इस्तेमाल करें, या सिलिकॉन अगर आपके, और सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ये जो मेडिकेटेड जूते और ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने एहतियात नहीं की, ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये यूजलेस हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी सिंपल, मतलब आके आप, ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि ये प्रोग्राम जो है ना ये सब के लिए है। हम बात करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हो गया है कि मार्केट में हर लेवल के लोगों के लिए चीज़ें मुहैया हैं, मौजूद हैं। सिर्फ आपने वर्कआउट करना है, देखना है अकॉर्डिंग टू अवर पोजीशन। वो कहते हैं ना चादर के मुताबिक ही पैर फैलाए आदमी, तो ये हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी नहीं जी रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छा जी रहे हैं। हमारे मुल्क में तो अल्लाह का बड़ा करम है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक हर आदमी जी रहा है, और जिसको जहाँ मौका लगता है वो छक्का लगा देता है। और हम ब्लेम करते हैं बड़े लोगों को, अपनी हुकूमतों को। हम ख्याल रखें अपना भी, अपने मुल्क का सबसे पहले अपने मुल्क का, फिर अपना, तो इंशाअल्लाह ताला कभी कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगी। हम ठीक होंगे तो हमारा मुल्क ठीक होगा। हमने अपने आप को ठीक करना है बेहतरी के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपनों के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं होंगे। ये छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, लेकिन ना ही इससे परेशान होना है, ना ही डिसऑर्डर्ड होना है। बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे तो इंशाअल्लाह ये बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला हम तीनों आपकी खिदमत में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। अल्लाह निगहबान।